जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बीआरएससी परीक्षा के लिए किरण पब्लिकेशन बुक के वॉल्यूम नंबर 3 के आज सेट नंबर हम लोग 9 को कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में 7 और 8 को कवर किए थे। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। इस बुक में जो है ये टोटल 20 सेट हैं। 20 को 200 सेट हम प्रत्येक दिन एक सेट करके करवाने जा रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। एक नंबर है, मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलीग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो किसके? तो ये डेमेट्रस को किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 2 नंबर है, बास्केटबॉल के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बास्केटबॉल के संबंध से मैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो 1 नंबर में जो है ये प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी से बनी होती है। प्रत्येक टीम जो होते हैं उसमें 12 खिलाड़ियों का टीम बनी होती है, जिसमें से किसी भी समय केवल 5 को ही कोर्ट में जाने की अनुमति होती है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 3 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांस्य की मूर्तियां बनाने की किस विधि का उपयोग किया जाता था? हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांस्य की मूर्तियां बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता था? तो इसमें जो विधि का उपयोग किया जाता था, पिघली हुई मोम की ढलाई से बनाया जाता था। पिघली हुई मोम की ढलाई से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 4 नंबर है, ब्रिटिश युग के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को खाली जगह के रूप में जाना जाता था। ब्रिटिश युग के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को खाली जगह के रूप में जाना जाता था। तो किस रूप में जाना जाता था? तो इसके कच्चे माल के स्रोत के रूप में, कच्चे माल के स्रोत के रूप में ये जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर। 5 नंबर है, कितने नाटो देश रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार बनाएंगे? कितने नाटो देश रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार बनाएंगे? तो कितने बनाएंगे? तो ये जो बनाएंगे ये 6 बनाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर। 6 नंबर है, निचली अदालत या सरकारी अधिकारी को अनिवार्य या पूर्णतः कार्यालयीय कर्तव्यों को सही ढंग से निर्वाह करने हेतु बाध्य करने के लिए निम्न में से कौन सी रिट एक उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है? तो क्या जारी की जाती है? तो ये परमादेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर। 7 नंबर है, मुगल अभिलेखों के अनुसार अकबर के शासनकाल के दौरान खाली जगह रैंक वाले 29 मनसबदार थे। तो कौन सा था इसमें? तो इनमें से जो था ये 5000 जात का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से किस 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मनाया गया था? निम्नलिखित में से किसे 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मनाया गया था? तो किसे मनाया गया था? तो ये जो मनाया गया था सारनाथ का सिंह शीर्ष के रूप में मनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था? निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था? किस युद्ध के पश्चात? तो ये जो हुआ था ये हुआ था बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर के युद्ध के बाद ये हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 10 नंबर है, पश्चिमी घाटों की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? पश्चिमी घाटी बताया जा रहा है। पश्चिमी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये जो है अनुई मुड़ी पहाड़ी जो है ये सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 7 नंबर है, भारत की आकस्मिकता निधि का
संचालन खाली जगह द्वारा किया जाता है? भारत की अस्मिता निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 12 नंबर है, खाली जगह को किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के रूप में जाना जाता है। खाली जगह को किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है ये? तो ये जो जाना जाता है राष्ट्रीय आय को किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 13 नंबर है, प्रारंभिक वैदिक समाज में परिवार के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? प्रारंभिक वैदिक समाज में परिवार के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जो जाना जाता था कुलप के नाम से जाना जाता था। 14 नंबर है, भारत सरकार को भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC से लाभांश के रूप में कितने करोड़ रुपये प्राप्त होगा? कितने करोड़ रुपया प्राप्त होने वाला है? तो ये है 3,662 करोड़ रुपया। 3,662 करोड़ रुपया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 15 नंबर है, कॉलेजियम प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कॉलेजियम प्रणाली के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से कौन सा कथन गलत हो जाएगा? कथन 1 नंबर में है, इस प्रणाली के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के माध्यम से विकसित किया गया था। दूसरा में है, इसमें मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। तीसरा नंबर में है, यह न्यायाधीश की नियुक्ति और स्थानांतरण की अनुशंसा करता है। और चौथा नंबर में है, यह प्रणाली वर्ष 2007 में शुरू हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ये इसका करेक्ट आंसर है 4 नंबर। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन गया षड्यंत्र केस यानी 1933 से संबंधित नहीं थे? इनमें से कौन सा गया षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं थे? कौन सा नहीं है इसमें से? तो इनमें से जो है फणींद्रनाथ घोष। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 17 नंबर है, भारत में नियोजित आर्थिक विकास की शुरुआत से पहले 1945 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? भारत में नियोजित आर्थिक विकास की शुरुआत से पहले 1945 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो ये शुरू किया गया था बाबई योजना शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है? तो इनमें से हो जाएगा कायर उद्योग। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 19 नंबर है, किस ज्वार भट्टा की ऊंचाई में विभिन्नता होती है? किस ज्वार भट्टा की ऊंचाई में विभिन्नता होती है? इसमें से किस में होती है? तो इसमें जो होती है तो ये मिश्रित ज्वार भट्टा में विभिन्नता देखी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 20 नंबर है, 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रमुख तंदिगदुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति को पद से हटा दिया और खाली जगह नामक एक अनुष्ठान किया। तो क्या किया था इन्होंने? तो ये किया था हिरण्य गर्भज्ञ नामक का एक अनुष्ठान किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 21 नंबर है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद याचिका निम्नलिखित से किसमें दायर की जा सकती है? भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद याचिका निम्नलिखित से किसमें दायर की जा सकती है? तो इसमें से किसमें दायर की जा सकती है? तो ये केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 22 नंबर है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कौन से कार्य हुए? इनमें से कौन सा कार्य हुआ था? इनमें से जो कार्य हुआ था, यह जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का
पलायन किया गया तथा जैन धर्म का दो संप्रदाय श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 23 नंबर है, हम्पी के विट्ठल मंदिर में खाली जगह स्तंभ हैं जो संगीत स्वर उत्पन्न करते हैं। हम्पी में विट्ठल मंदिर में कितने स्तंभ हैं? तो यहाँ पर जो स्तंभ हैं तो ये टोटल जो हैं ये 56 है, 56। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आगे 24 नंबर है, माई कंट्री माई लाइफ भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व उप प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? इनमें से किसकी, कौन सा पूर्व उप प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? तो ये जो है ये है लाल कृष्ण आडवाणी का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 25 नंबर है, पाकिस्तान के उस पूर्व कप्तान का नाम बताइए जिसे आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए नवीनतम एम्बेसडर घोषित किया गया। तो किसको किया गया है? तो ये जो शाहिद अफरीदी को घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक तरल संपत्ति माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक तरल संपत्ति माना जाता है? ये जो माना जाता है मुद्रा को माना जाता है। 27 नंबर है, भारत में 1991 में आर्थिक सुधारों के समय वित्त मंत्री कौन थे? उस समय कौन सा वित्त मंत्री कौन था? तो उस समय जो था वो था डॉक्टर मनमोहन सिंह था। 28 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी? निम्नलिखित में से किसने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी? तो किसने दिया था? तो ये जो दिया था अकबर ने दिया था। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन उदारीकरण की प्रमुख विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में कौन उदारीकरण की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो ये है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के इक्विटी शेयर का हिस्सा जनता को बेचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 30 नंबर है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? कब किया गया था? ये किया गया था 2001 को। 31 नंबर है, बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता? तो कौन सा नहीं बनाता है? ये जो है बक्सर नहीं बनाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर है, बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता? बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता? कौन सा नहीं बनाता है ये? तो ये बक्सर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 32 नंबर है, कौन सा संगठन राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण कार्यालय और अन्य स्रोतों से एकत्र आंकड़ों के आधार पर भारत में आधिकारिक निर्धनता आकलन जारी करता है? तो कौन करता है इसमें से? ये करता है नीति आयोग करता है। 33 नंबर है, स्वर्ण सिंह समिति के सुझावों पर आधारित भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से क्या जोड़ा गया था? निम्नलिखित में से इनमें से क्या जोड़ा गया था? तो ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 34 नंबर है, वर्ष 1955 में गणतंत्र दिवस परेड दिल्ली में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? 1955 में किस स्थान पर किया गया था? तो ये किया गया था राजपथ पर किया गया था। 35 नंबर है, क्लीन एंड जर्क में विश्व रिकॉर्ड के साथ खिताब जीतने वाली भारत की पहली भारोत्तोलक कौन बन गई है? भारोत्तोलक कौन बन गई है? तो ये जो बना है ये प्रतिस्मिता भोई बनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 36 नंबर है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में खाली जगह में पहली पार्टी सम्मेलन हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में खाली जगह में पहली पार्टी सम्मेलन हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था ये जो हुआ था ये कानपुर में हुआ था।
आगे हैं खो खो मैदान की माप कितनी होनी चाहिए, खो खो मैदान की माप कितनी होनी चाहिए, तो कितनी, तो ये 27x16 मीटर होना चाहिए, 27x16 मीटर। आगे हैं निम्नलिखित में से किस देश ने तीसरी नेत्रहीन क्रिकेट विश्व कप T20 चैंपियनशिप जीती है, तो किसने जीती है ये T20 विश्व कप, ये जो जीती है ये भारत ने जीती है। आगे हैं अजैविक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा दावा गलत है, अजैविक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा दावा इसमें से गलत है, तो ये हैं वे पारिस्थितिक तंत्र के जीवित घटक हैं, ये वे पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 40 नंबर है निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक ने होमलिंग की स्थापना की थी, तो किस वर्ष किया था, ये किया था 1916 में किया था। 41 नंबर है निम्नलिखित में से किस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है, तो ये किस दिन मनाई जाती है, तो ये जो मनाई जाती है 23 जनवरी को मनाई जाती है। 42 नंबर है निम्नलिखित में से किसने कामायनी की रचना की थी, कामायनी की किसने रचना की थी, इसमें से ये किया था जयप्रकाश प्रसाद ने किया था, जयशंकर प्रसाद ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 43 नंबर है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की कौन सी रिपोर्ट पंचायती राज की सिफारिश से संबंधित है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की कौन सी रिपोर्ट पंचायती राज की सिफारिशों से संबंधित है, तो कौन सी है, तो ये जो हैं ये छठवीं हैं। आगे हैं राउरकेला इस्पात संयंत्र को खाली जगह के सहयोग से विकसित किया गया था, तो किसके सहयोग से विकसित किया गया था, तो ये जर्मनी के सहयोग से विकसित किया गया था। 45 नंबर है हरिकेन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो ये है आपका अंटार्कटिक से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे हैं 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक खाली जगह पर हस्ताक्षर किए थे, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक खाली जगह पर हस्ताक्षर किए थे, तो किस पर किए थे ये, तो ये किया था लखनऊ समझौता पर किया गया था। 47 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा या से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदेशों को बढ़ावा देने के लिए है, तो इसमें से कौन सा है, तो ये जो है ये एकल नागरिकता। 48 नंबर है किस प्रसिद्ध चीनी दार्शनिक और विद्वान ने अपने शिक्षाओं में नैतिक मूल्यों, पारिवारिक संबंधों और सामाजिक सद्भाव को महत्व पर जोर दिया, तो किसने दिया था ये, तो ये जो दिया था कन्फ्यूशियस ने दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 49 नंबर है किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, किस घटना के बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, तो ये जो घटना था 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 50 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में आगामी ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले एथलीट का जश्न मनाने के लिए जनता को प्रेरित करने के लिए एक पहल शुरू की है, पहल का नाम क्या है, इस पहल का नाम क्या है, इस पहल का नाम क्या है, इस पहल का नाम है लेटेस्ट मूवी इंडिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अब है सामान्य विज्ञान। एथेनॉल एक एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के उदाहरण है, एथेनॉल एक एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया के उदाहरण है। 52 नंबर है मोनजाइट अयस्क भारत के इनमें से किस राज्य की रेत में पाया जाता है, मोनजाइट अयस्क भारत के
इनमें से किस राज्य की रेत में पाया जाता है? तो किस राज्य की रेत में पाया जाता है ये? तो ये पाया जाता है केरल, केरल की रेत में। आगे हैं, मानव नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश नामक थैली में क्यों स्थित होते हैं? तो क्यों स्थित होते हैं ये? तो ये जो होते हैं ये शुक्राणु या शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर में 2 से 3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है, तो इसलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 54 नंबर है, दी गई अभिक्रियाओं में खाली जगह अपचायक के रूप में कार्य करता है। इनमें से कौन सा है जो अपचायक के रूप में कार्य करता है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका CO। CO जो है इसमें अपचायक के रूप में कार्य करता है। 55 नंबर है, निम्नलिखित धातुओं को धात्विक गुण का सही क्रम क्या है? इसमें से धात्विक गुण का सही क्रम इसमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका 3 नंबर। 3 नंबर में जो दिया हुआ है ये धात्विक गुण को सही क्रम में दर्शाया गया है। 56 नंबर है, वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन क्षय निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी? वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन क्षय निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है? तो किसके लिए उत्तरदायी है ये? तो ये जो उत्तरदायी हैं, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले UV किरणों में वृद्धि, UV किरणों में वृद्धि। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 57 नंबर है, मनुष्यों के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है। गलत विकल्प का चयन कीजिए। इनमें से गलत विकल्प जो है उसको चयन करना है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उच्च रक्तचाप शिराओं के संकुचन के कारण होता है। उक्त रक्तचाप शिराओं के संकुचन के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है? इनमें से कौन सा विकल्प है जो पौधों के उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है? तो कौन सा हो जाएगा ये? हो जाएगा वाष्प उत्सर्जन, विसरण और संग्रहण, ये दर्शाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा A नंबर। आगे है 59 नंबर में न्यूमेरिकल है, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी जो है दूरी का परिणाम 20 सेंटीमीटर और इसमें 60 सेंटीमीटर दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। तो वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसकी वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा? इसकी वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा? इसको निकालते हैं हम लोग। तो हम लोग दर्पण सूत्र की मदद से इसको निकालते हैं। दर्पण सूत्र का क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f, ये होता है ना। अब हमको इसमें दिया क्या क्या है? ये फोकस दूरी दिया हुआ है, यानी f दिया हुआ है आपका, f दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और इसमें 20 सेंटीमीटर की दूरी वास्तविक प्रतिबिंब दिया हुआ है, यानी कि v दिया हुआ है v जो दिया है -60 दिया है। ठीक है, ये माइनस में होगा, ये 60 दिया है। तो हमको निकालना क्या है? इसको वस्तु की दूरी यानी कि u निकालना है। तो u बराबर क्या हो जाएगा? सूत्र अगर हम लिखेंगे तो u बराबर क्या हो जाएगा? तो u बराबर हो जाएगा आपका 1/f - 1/v। अब इस सूत्र में अगर हम बैठाएंगे 1/-20 -1/-60, तो क्या निकल के आ जाएगा? 60, और अगर 20 का लॉस हो लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 20 दूना 60 होता है, 20 दिया 60, 30 आ जाएगा इसमें, ऊपर में -30 और यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऊपर में 1, 20 दिया 60 यानी कि 3 और 3 में -3 में +1 जाएगा तो 1/60 बचेगा। 3 में 1 जाएगा तो 2 बचेगा, -2, 3 में 2 जाएगा तो 2, 3 में 1 जाएगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ पर इसको 60 में कैंसिल करेंगे तो 1/20 होगा, 1/30 होगा, 1/30 हो जाएगा। तो यानी कि f आपका u का वैल्यू जो आएगा वो आपका हो जाएगा -30,
यू का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका -30 आ जाएगा। ठीक है, -30 आ जाएगा। आगे हैं 1000 वाट रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर और 2000 वाट वाले रेटिंग का एक इलेक्ट्रिक गीजर को प्रतिदिन 4 घंटे को के लिए उपयोग किया जाता है। तो 10 दिन में बताना है कि ये किलोवाट घंटा में उसका व्यय ऊर्जा कितना होता है, कितना ये खपत करता है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो पहले हम लोग 4 घंटे में हीटर द्वारा खपत, यानी कि हम सूत्र बता दे रहे हैं, इसमें सही से लिखा ही नहीं दे रहा है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो E = T, ठीक है, थोड़ा सा इसमें लिखने में दिक्कत हो रहा है। E यानी ऊर्जा बराबर P × T, ये सूत्र में बैठाना है, आपको निकल जाएगा। तो इसमें जो दिया हुआ है, हम लोग क्या जानते हैं, 1000 वाट बराबर क्या होता है, 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट होता है ना। तो 1000 जो दिया हुआ है, इसको आप मल्टीपल कर लीजिए, 4 से मल्टीपल कीजिएगा 4 से, तो 4 किलोवाट घंटा निकलेगा। फिर 2 किलोवाट, 2 वाट है तो इसको किलोवाट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 किलोवाट हो जाएगा इसका। तो इसको मल्टीपल करेंगे फिर 4 से, तो इसमें आ जाएगा 8 किलोवाट घंटा, ये निकल के आ गया। अब दोनों को इसको जोड़ दीजिए, 8 और 4 कितना हो गया, 12 किलोवाट घंटा, ये हो गया। अब 10 दिनों का, और 10 दिनों को इसको निकाल लीजिए, 10 दिनों को निकालेंगे तो 10 × 12 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 120, 10 × 120, 10 × 12 करेंगे तो 120, यानी कि ये आपको 10 दिनों में वे ऊर्जा कितना हो जाएगा, 120 किलोवाट हो जाएगा, 120 किलोवाट। जहाँ पर आंसर है इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 120 किलोवाट। ठीक है, अब 61 नंबर में दिए गए परिपथ में कुल धारा का मान बताइए। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या जानते हैं, ओम के नियम से। ओम के नियम में होता है I = जो होता है V/R, इस सूत्र में बैठाएंगे, ये निकल के आ जाएगा। तो V का मान जो दिया हुआ है 4 वोल्ट है, और R जो रेसिस्टेंस जो है ये 2 ओम और 2 ओम करके हैं, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, यही सूत्र में बैठाएंगे, यानी कि 4 वोल्ट ऊपर में और 2 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा। इसको कैंसिल कराएंगे तो 1 एम्पियर आ जाएगा, इसका 1 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 2 नंबर। 62 नंबर में है, एक उत्तल लेंस से 1.5 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु के लिए -3 का आवर्धन उत्पन्न करता है। प्रतिबिंब की दूरी यानी सही चिन्ह के साथ ज्ञात कीजिए, यानी चिन्ह माइनस होगा या प्लस होगा ये भी साथ में बताना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसी तरह हम लोग भी ज्ञात करेंगे। आवर्धन बराबर हम लोग क्या जानते हैं, आवर्धन M = होता है V/U, ये होता है ना। जबकि जो V जो होता है छवि की दूरी होता है, और U जो होता है वो वस्तु की दूरी, यानी छवि मतलब प्रतिबिंब की दूरी, और U जो होता है वस्तु की दूरी होता है। तो M = दिया हुआ है आपको -3, ठीक है, M = दिया हुआ है -3, M की जगह पर रखेंगे। और फिर क्या दिया हुआ है, V का छवि की दूरी निकालना है, छवि की दूरी निकालना है, यानी V का मान निकालना है। U का मान दिया हुआ है 1.5, और ये भी किस में है, ये भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है, 1.5। अब हम उसको V का वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो V को हम इधर ले आएंगे और -3 गुने 1.5 कर देंगे, तो 15 × 45, 15 × 45 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना निकल के आएगा 45, 1.5 आ जाएगा, ठीक है, 1.5 मीटर। किस नंबर में है ये प्लस में आएगा, तो इसका आ जाएगा 2 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, हाँ ठीक है, 2 नंबर ही हो जाएगा, 45, 4.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर है, जिंक यानी ZnO+C, ये एक समीकरण दिया हुआ है, अभिक्रिया में क्या होता है। यहाँ पर कुछ एक समीकरण के दिया हुआ है, अभिक्रिया में अभिक्रिया करा रहा है, तो इसमें से
क्या होता है, तो इसमें से क्या हो रहा है, तो इसमें से क्या हो रहा है, तो इसमें जो हो रहा है ये ZnO अपचित होकर Zn का निर्माण होता वो करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 64 नंबर है, कुपिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिए गए हैं, गलत विकल्प को चयन कीजिए। इसमें से गलत विकल्प कौन सा है, तो इसमें से गलत जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ये अंगुलीनुमा संरचनाएं होती है, इसका जो है अंगुलीनुमा संरचनाएं होती है। 65 नंबर है, श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैस विनिमय होता है। श्वसन के दौरान पत्तियों में गैस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है, तो किस में होता है ये जो होता है ये रंध्र में होता है। आगे है, एक इलेक्ट्रिक हीटर को 220 वोल्ट पर 2200 वाट रेट किया गया उपकरण से संयोजित फ्यूज तार का न्यूनतम रेटिंग कितना है। इसमें भी ये भी न्यूमेरिकल है, इसको भी बनाना है, तो कैसे बनेगा ये, तो इसका सूत्र जो है ये पावर बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं पावर बराबर V/I ये होता है ना। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है आपका, पावर दिया हुआ है 2200 दिया हुआ है, और V का वैल्यू यानी वोल्टेज विभवांतर जो दिया हुआ है ये दिया हुआ आपका 220 वोल्ट, ठीक है। तो I का मान ज्ञात करना है, तो I का वैल्यू अगर निकालेंगे तो P/V हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P/V हो जाएगा। तो इसका वैल्यू अगर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2200 इधर हम कर देते हैं, ठीक है, इधर कर देते हैं, सारा मिट गया, पूरा मिट गया, तो इसको फिर से कर देते हैं, I इक्वल टू P/V, ठीक है। अब इस पे पुट करना है वैल्यू, तो P का वैल्यू कितना दिया है 2200 दिया हुआ है, ठीक है, और V का वैल्यू कितना दिया है 220, तो 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, अब 22 से 22 कैंसिल, यानी कि आएगा कितना 10 आएगा, 10 एम्पियर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A नंबर। आगे हैं, प्रेरित विभवांतर की SI इकाई खाली जगह है, प्रेरित विभवांतर की SI इकाई क्या हो जाएगा, इसका इकाई जो हो जाएगा ये हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा, V विभवांतर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा A नंबर। आगे हैं, कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश किस रंग घटक का विचलन अधिकतम होता है, तो किसका होता है, तो ये होता है बैगनी का, क्या किसका होता है, बैगनी का। आगे हैं, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होता है यदि वे हो, यदि क्या हो, तो यदि वो समान विभव पर हो, 70 नंबर है, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा, किस पर निर्भर करेगा ये, तो ये ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा A नंबर। 71 नंबर है, पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो 100 डिग्री अगर हो जाएगा तो शरीर डूब जाएगा। आगे हैं, 72 नंबर है, एक सामान्य आवाज़ और एक तेज आवाज़ किस किरण से सुनने में एक दूसरे से भिन्न होता है, तो किससे, तो ये गुणवत्ता से। आगे है, 10 वोल्ट और 100 वोल्ट विद्युत विभव के दो बिंदु क्रमशः AB हैं, A से B तक एक आवेश Q लिया जाता है जिसमें 18 जूल कार्य किया जाता है, तो Q का मान होगा, तो Q का मान कितना हो जाएगा, इसका हम सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं, तो इसका जो हो जाएगा आपका 0.2 कूलम हो जाएगा, 0.2 कूलम। आगे हैं, विभवांतर V और विद्युत धारा I के बीच संबंध की खोज किसने की थी, तो किसने किया था ये, तो ये जो किया था ओम ने किया करके बताया था। 75 नंबर है, संतोनों की संख्या की नियंत्रित करने के लिए
संतानों की संख्या नियंत्रित करने के लिए उपकरण का निवारक उपायों द्वारा गर्भ निर्धारण का विनियम कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ये जो कहा जाता है जन्म नियंत्रण कहा जाता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूरा समाप्त होता है 75 के 75। तो आज के वीडियो हमें कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई यूनिट के साथ। तब तक जय हिंद।